आज हम एक तरह के जासूस बनने वाले हैं। जासूस? दिलचस्प है। हाँ, हमारा मिशन है अपने आसपास की सबसे साधारण चीजों की असली पहचान का पता लगाना। जैसे आपके हाथ में जो पानी का गिलास है या सुबह की चाय में मिला हुआ दूध। हम रोज एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध। शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध पानी। बिल्कुल, पर क्या विज्ञान की नजर में भी इसका मतलब वही है जो हम समझते हैं? यही तो आज की सबसे बड़ी पहेली है। आमतौर पर शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो। सही। लेकिन विज्ञान का चश्मा पहनते ही पूरी कहानी बदल जाती है। जैसे दूध को ही ले लीजिए। हमें लगता है ये शुद्ध है, पर एक वैज्ञानिक के लिए ये पानी, फैट, प्रोटीन और न जाने कितनी चीजों का एक घालमेल है, एक मिश्रण है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि विज्ञान की अपनी एक अलग भाषा है, एक अलग ही परिभाषा है। एकदम। तो आज का हमारा मकसद साफ है। हम विज्ञान की इस भाषा को सीखेंगे और पता लगाएंगे कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी असली रासायनिक पहचान क्या है। बिल्कुल। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया की हर चीज को देखते कैसे हैं। उन्होंने हर पदार्थ को समझने के लिए एक तरह का परिवार का पेड़, एक फैमिली ट्री बनाया है। एक फैमिली ट्री? हाँ, सबसे ऊपर है पार्थ यानी मैटर। दुनिया की कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका आप कह सकते हैं वजन होता है। ठीक है। और इस फैमिली ट्री की दो सबसे बड़ी शाखाएं कौन सी हैं? पहली शाखा है शुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर सब्सटेंसेस, यानी वो चीजें जो अपने आप में एक हैं, अकेली हैं। और दूसरी शाखा है मिश्रण यानी मिक्सचर्स। मिश्रण? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जहां दो या दो से ज्यादा चीजें बस एक साथ रखी होती हैं। हमारे आसपास ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही होती हैं। मिश्रण मतलब मिलावट, जैसे दाल में कंकड़ या कुछ और? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये मिलावट भी दो तरह की होती है। एक वो जिसमें आप मिलावट साफ साफ देख सकते हैं। जैसे आपने कहा, दाल में कंकड़ या पानी में रेत। बिल्कुल। इन्हें विज्ञान की भाषा में विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। विषमांगी यानी जिसके हर हिस्से का गुण एक जैसा नहीं है। मुझे सलाद की याद आ गई। सलाद? हाँ, उसमें खीरा, टमाटर, प्याज सब अलग-अलग दिखते भी हैं और उनका स्वाद भी अलग-अलग होता है। बेहतरीन उदाहरण, एकदम सही। और फिर दूसरी तरह का मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी? इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि आप उन्हें अलग अलग देख ही नहीं सकते। जैसे पानी में नमक घोलने के बाद क्या आप नमक के कण देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे गायब ही हो जाता है। सही। और उस नमकीन पानी की एक बूंद चखें या पूरा ग्लास, स्वाद एक जैसा ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो ये समांगी मिश्रण हुआ। अब मजे की बात यह है कि इन मिश्रणों की दुनिया के अंदर भी कई अलग अलग किरदार हैं। अच्छा, जैसे कौन? वो नमक जो पानी में गायब हो गया, वो किस तरह का किरदार है? वो है कहानी का पहला किरदार, विलन। सॉल्यूशन? विलेन एक समांगी मिश्रण ही है। इसमें जो चीज घुलती है, जैसे नमक, उसे कहते हैं विलय यानी सिल्यूट। विलय? और जो अपने अंदर घोलता है, जैसे पानी, वो है विलायक यानी सॉल्वेंट। विलय और विलायक, ठीक है, ये समझ आया। पर ये विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं। इसका कोई और भी मतलब होता है क्या? हाँ, इसका एक बहुत दिलचस्प नतीजा होता है। इनके कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। अरे वाह! इतने छोटे कि ये प्रकाश की किरण को भी नहीं रोक पाते। अगर आप नमक के साफ पानी से एक लेजर लाइट गुजारेंगे, तो आपको लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देगा। वो बस सीधी पार निकल जाएगी। अच्छा, और हम जो कहते हैं कि चाय स्ट्रॉन्ग है या फीकी, क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। चाय कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने 1 कप पानी यानी विलायक में कितनी चाय पत्ती यानी विलेय डाली है। इसी को विज्ञान में सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ये बस उस स्ट्रेंथ को नापने का एक तरीका है। ओके। जैसे अगर आपने 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक घोला, तो आपका नमक का घोल 11.1% स्ट्रॉन्ग या सांद्र है। ठीक है, तो विलियन तो वो हुआ जो पूरी तरह घुल मिल गया। पर उस कीचड़ वाले पानी का क्या, जो बारिश के बाद गड्ढों में भर जाता है? वो तो साफ साफ एक मिश्रण दिखता है। विज्ञान उसे क्या कहता है? वो है हमारा दूसरा किरदार, निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन? ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय के कण
जैसे मिट्टी या चॉक पाउडर विलायक में घुलते नहीं, बस तैरते रहते हैं और इसके कण इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और ये थोड़े आलसी भी लगते हैं। अगर कीचड़ वाले पानी को थोड़ी देर छोड़ दें तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे अस्थिर या अनस्टेबल मिश्रण कहते हैं। अच्छा। और क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं, ये प्रकाश के रास्ते को रोकते हैं और उसे फैला देते हैं। ओ, मतलब? अगर आप कीचड़ वाले पानी से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो आपको उसका पूरा रास्ता साफ नजर आएगा। इसी को टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक मिनट, ये टिंडल प्रभाव सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका कोई आसान सा उदाहरण है जो हम रोज देखते हो? सबसे अच्छा उदाहरण है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल? हाँ, जब प्रोजेक्टर से रोशनी निकलकर पर्दे तक जाती है तो आपको हवा में धूल के कणों की वजह से वो पूरी लाइट बीम चमकती हुई दिखती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखती है। या पर किसी घने जंगल में जब पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें आती हैं, वो भी टिंडल प्रभाव ही है। अरे वाह, तो ये तो हमारे चारों तरफ ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास एक किरदार है जो पूरी तरह घुल मिल जाता है, यानी विलियन, और दूसरा जो साफ साफ पकड़ा जाता है, निलंबन। क्या कोई तीसरा भी है? हाँ, और तीसरा किरदार इन दोनों के बीच का है। वो है कहानी का सबसे बड़ा धोखेबाज, कोलाइडल विलियन, कोलाइडल सॉल्यूशन। धोखेबाज? वो क्यों? क्योंकि वो दिखने में तो विलियन जैसा समांगी लगता है, पर असल में होता निलंबन जैसा विषमांगी है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा शुरुआती मुजरिम, दूध। दूध? अच्छा, तो दूध हमें धोखा दे रहा है, कैसे? दूध को देखिए, वो बिल्कुल एक जैसा सफेद दिखता है ना? ऐसा लगता है कि सब कुछ घुला हुआ है। हाँ, बिल्कुल। पर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें फैट और प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे कण पानी में तैर रहे हैं। ओह। वो घुले नहीं हैं, बस तैर रहे हैं। ये कण विलियन के कणों से बड़े, पर निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। तो मतलब ये कण इतने छोटे हैं कि नीचे नहीं बैठते, सही। पर इतने बड़े जरूर हैं कि प्रकाश के साथ खिलवाड़ कर सकें। एकदम सही। और इसीलिए दूध भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। आप एक गिलास सादे पानी से लेजर गुजारिए, रास्ता नहीं दिखेगा। फिर वही लेजर दूध से गुजारिए, पूरा रास्ता दूध के अंदर चमक उठेगा। कोलाइड ने अपना नकाब उतार दिया। कमाल है। तो दूध के अलावा और क्या-क्या चीजें हैं जो ये कोलाइड वाला भेस बदलती हैं? बहुत सारी। कोहरा, बादल, धुआं, ये सब कोलाइड हैं। आपकी शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, जेली, पनीर, कीचड़, ये सब कोलाइड की अलग अलग किस्में हैं। अरे, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह छुपे हुए हैं। तो अगर मैं इसे ठीक से समझूं, हमारे पास 3 तरह के मिश्रण हैं। एक है विलेन, जो परफेक्ट जासूस है और भीड़ में गुम हो जाता है। एक है निलंबन, जो अनाड़ी चोर है और तुरंत पकड़ा जाता है। सही। और तीसरा है कोलाइड, जो भेस बदलने में माहिर है और हमें धोखा देता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। और इन तीनों में जो मुख्य अंतर है वो है इनके कणों का आकार। सब कुछ बस आकार का खेल है। आकार का खेल? कण बहुत छोटे हैं तो विलयन, बहुत बड़े हैं तो निलंबन, और बीच के आकार के हैं तो कोलाइड। ठीक है, तो ये तो हुई मिश्रण की दुनिया, जहाँ चीजें बस साथ रहती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। उन चीजों का क्या जो मिलावट नहीं है, जो अपने आप में पूरी हैं? विज्ञान इन्हें शुद्ध पदार्थ कहता था, है ना? हाँ, अब हम उस फैमिली ट्री की दूसरी बड़ी शाखा पर आते हैं, शुद्ध पदार्थ। और इस शाखा के भी 2 हिस्से हैं। पहला है तत्व, एलिमेंट। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। बिल्कुल। तत्व पदार्थ का वो सबसे बुनियादी, सबसे शुद्ध रूप है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। आप सोने को तोड़कर उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते। सोना बस सोना है। ये हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी अलग-अलग टीमें होती है ना? धातु, अधातु। हाँ, उनके गुणों के आधार पर। धातु यानी मेटल्स, जो चमकीले होते हैं और बिजली और गर्मी को आसानी से गुजरने देते हैं। अधातु, नॉन मेटल्स, जो ऐसे नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन या कार्बन। और फिर होते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों के मिले जुले गुण होते हैं। और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, फोन, कंप्यूटर, सब इन्हीं की देन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो शुद्ध पदार्थ का पहला प्रकार हुआ तत्व। दूसरा क्या है? दूसरा प्रकार है यौगिक, कंपाउंड। और यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा जादू देखने को मिलता है। जादू? कैसा जादू? यौगिक तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं? हाँ, और इस प्रक्रिया में वो अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह खो देते हैं और कुछ बिल्कुल नया बन जाते हैं। ये तो सुनने में बहुत गहरा लग रहा है।
कोई उदाहरण है इसका? सबसे बेहतरीन उदाहरण है पानी। पानी। पानी H2O 2 तत्वों से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सोचिए, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो धमाके के साथ जलती है, हाँ, और ऑक्सीजन वो गैस है जिसके बिना कुछ जल ही नहीं सकता। ये दोनों आग को भड़काने वाले हैं। सही बात है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़ा धमाका। होना तो यही चाहिए, लेकिन जब ये दोनों एक खास अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो बनता है पानी। और पानी क्या करता है? वो आग बुझाता है। 2 आग लगाने वाली चीजों ने मिलकर एक आग बुझाने वाली चीज बना दी। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई पहचान का जन्म है। यही यौगिक का जादू है। वाह, मतलब चीजों की असली ताकत अकेले नहीं बल्कि सही मेलजोल, सही बंधन में है। कह सकते हैं। यहाँ तो केमिस्ट्री हमें जीवन का एक फलसफा भी सिखा रही है। बिल्कुल। तो फिर एक मिश्रण और एक यौगिक में मुख्य अंतर क्या हुआ? पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, पर हवा भी तो ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का मिश्रण है। इनमें फर्क कैसे करें? इसे समझने के लिए छोटा सा प्रयोग सोचिए। मान लीजिए एक टीम ने कटोरी में थोड़ा लोहे का बुरादा और थोड़ा सल्फर पाउडर लिया और बस उन्हें चम्मच से मिला दिया। ये क्या बना? ये एक मिश्रण होगा, क्योंकि वो बस साथ रखे हैं, उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई। मैं चाहूं तो एक चुंबक लगाकर लोहे को सल्फर से अलग कर सकती हूँ। बिल्कुल सही, ये एक मिश्रण है। अब सोचिए दूसरी टीम ने भी वही लोहा और सल्फर लिया, लेकिन उसे मिलाने के बाद तेज गर्म कर दिया। गरम कर दिया? हाँ, गर्म करने से एक रासायनिक क्रिया हुई और एक नया काला पत्थर जैसा पदार्थ बन गया। अब अगर आप इसके पास चुंबक लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? लोहा तो अभी भी वही है। नहीं, अब वो लोहा नहीं रहा, वो सल्फर के साथ रासायनिक रूप से जुड़कर एक नया यौगिक आयरन सल्फाइड बन चुका है। अच्छा। उसकी पहचान, उसके गुण, सब कुछ बदल गया है। अब आप उसे चुंबक जैसी भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। तो ये है सबसे बड़ा अंतर। मिश्रण में चीजें अपनी पहचान बनाए रखती हैं और उन्हें भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। सही। लेकिन यौगिक में सब कुछ मिलकर एक नई पहचान बना लेता है, जिसे सिर्फ रासायनिक तरीकों से ही तोड़ा जा सकता है। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। मिश्रण में चीजें बस साथ रहती हैं, जैसे एक भीड़ में खड़े लोग। यौगिक में वो एक परिवार बन जाते हैं, एक होकर। तो आज की इस जासूसी से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि पदार्थ की दुनिया में हर चीज या तो शुद्ध है या मिश्रण। शुद्ध चीजें या तो तत्व होती हैं, यानी सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर यौगिक, जहां तत्व मिलकर कुछ जादुई और नया बना देते हैं। और दूसरी तरफ है मिश्रण की विशाल दुनिया, जिसमें चीजें बस साथ रहती हैं। अगर वो पूरी तरह घुल मिल जाएं तो विलयन, अगर साफ साफ अलग दिखें तो निलंबन, और अगर वो भेस बदलकर हमें धोखा दें तो कोलाइड। और अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आ सकते हैं। क्या दूध शुद्ध है? हाँ, और अब हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं। आम भाषा में शुद्ध का मतलब मिलावट रहित हो सकता है, लेकिन विज्ञान की नजर में दूध कतई शुद्ध नहीं है। नहीं है। यह एक बहुत ही जटिल और फैसिनेटिंग कोलॉइड है, एक मिश्रण है। तो आज की इस चर्चा के बाद हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी बदल गई है। अब जब मैं अपने पानी के ग्लास को देखूंगी तो मुझे सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक यौगिक H2O दिखाई देगा। और यही आज का आखिरी विचार है। अगली बार जब कोई नमक, पानी या हीरे जैसी कोई चीज देखे तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा, क्या यह वैज्ञानिक रूप से एक तत्व है, जैसे हीरा जो कार्बन का ही एक रूप है, या एक यौगिक है जैसे नमक या पानी, या फिर यह एक मिश्रण है जैसे हवा या मिट्टी? ये नया वैज्ञानिक नजरिया हमारे आसपास की दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदलता है?